अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है टाइप्स ऑफ सेलुलर फिल्ट्रेशन। सेलुलर फिल्ट्रेशन की कितनी अकसाम है? तो एक हमारे साथ ऑस्मोसिस है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और तीसरा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो जैसे आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स या आयंस या कोई भी चीज़ जो कि लिक्विड और सोल्यूशन की सूरत में हो, वो अपनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड रीजन से कम कंसनट्रेटेड रीजन की तरफ हरकत करते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन रीजन से कम कंसंट्रेशन रीजन की तरफ अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन हरकत करते हैं, तो इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो जाहिरी बात है, अगर कोई भी एक चीज़ है जिसका साइज छोटा है, सोल्यूशन के फॉर्म में है और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, अपनी हायर रीजन से कम रीजन की तरफ हरकत करता है, तो उसको कहा जाता है, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेट्स से ये आउटसाइड एनवायरनमेंट में यहाँ पर वाटर की मिकदार ज्यादा है, यानी यहाँ पर मोर वाटर है, इनसाइड एनवायरनमेंट में यहाँ पर क्या है, लेस वाटर है। तो वाटर क्या करता है कि नेचुरल टेंडेंसी को यूज करके ये वाला वाटर बाहर वाले इन्वायरमेंट से अंदरूनी वाले इन्वायरमेंट में चले आते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो इसमें भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्वॉल्व है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो इट मींस दैट ये चीज फिल्टर आउट हो गया सेल मेम्ब्रेन से, तो ये भी फिल्ट्रेशन की एक किस्म हो गई। दूसरी जो किस्म है उसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये भी असल में उसी का एक किस्म है, लेकिन उसमें स्पेशल प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं और इस चैनल्स के ज़रिए से चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही चले आते हैं। तीसरी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को कम कंसंट्रेटेड रीजन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ हरकत करने में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ये ऑस्मोसिस की अपोजिट है। लेट्स से यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर वाटर कम है, ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में वाटर कम है और अंदर क्या है, अंदर ज़्यादा है। लेकिन अगर सेल को इस पानी की ज़रूरत होगी तो सेल क्या करेगा कि एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और इसे वाटर को अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको लेकर जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर आयंस हैं, कोई पार्टिकल्स हैं और उस वो कंसंट्रेशन में क्या है, कम है, लेकिन फिर भी सेल अपनी तवानाई को इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको ले आने की कोशिश करेंगे, तो इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था आज का हमारा क्लास।